So now we start question practice on aromatic, non aromatic and एंटी aromatic. ठीक है, तो हमने पिछले 2 लेक्चर में आपको एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ही, उससे पहले भी जीओसी में हमने टीच किया था, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हम अभी करेंगे. तो अभी आपको कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया है 1, 2, 3, 4 से लेके 16 तक. तो आप इसमें बताओ कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है. ठीक है, तो कुछ कैंसर आ भी गया है सोहम का. बाकी आंसर भेजो ये 1 to 15, 16 तक जल्दी से आंसर भेजो. कौन क्या है 1 to 16 में 1 by 1 आप ड्रॉ करो कौन सा किसका आंसर क्या है. चलो मैं बताऊं तो ध्यान दो इधर. अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये ट्राई करना है कि किसका एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक में. ऐसे केसेज में ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा. बॉन्ड तोड़ इसलिए देगा क्योंकि तोड़ने के बाद इस पे प्लस आएगा. प्लस आएगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या लेके जाएगा नेगेटिव, तो प्लस आएगा. तो अब ये इस रिंग के बारे में अगर हम देखें तो ये रिंग एरोमेटिक बन गया है. 2 इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट कंजुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, कंप्लीट कंजुगेशन है. इसका मतलब ये जो है वो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है. तो एरोमेटिक बनने के लिए, क्योंकि एरोमेटिक रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, वो अपना रिंग जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ देगा ताकि उसमें एरोमेटिसिटी बन जाएगा. तो सोहम, सोहम का पहला आंसर आया है एंटी. एंटी नहीं है, वो है एरोमेटिक. वो ऐसा बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, वो बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और कंप्लीट कंजुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, कंप्लीट कंजुगेशन है. तो हम इसको बोलेंगे कि ये एरोमेटिक है. अच्छा, इस कंपाउंड को आपको ऐसे भी दिया जा सकता है. कैसे? ऐसे मान लो ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे लिख के और यहाँ पर O माइनस लगा दिया जाए और यहाँ पर ऐसे प्लस लिख दिया जाए. तो इसका मीनिंग, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सब एक ही होगा. मतलब किसी फॉर्म में दिया जा सकता है, या तो ऐसे दिया जाए, या तो ऐसे दिया जाए, या तो ऐसे दिया जाए. ऐसे देने का मतलब क्या हुआ, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये कंजुगेशन में है इसीलिए इसको राउंड करके, मतलब एक पूरा घूम रहा है, उसको प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया गया. तो दिस वन इज एरोमेटिक. ठीक है, नेक्स्ट यहां पर चलो देखते हैं क्या है इसका. डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल. इस लोन पेयर का कोई यूटिलाइज नहीं है, इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे. जिस लोन पेयर का यूज होता है उसी को काउंट किया जाता है. जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, करता है, वो हम काउंट नहीं करते हैं. तो हमें यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया है कि यहाँ पर 2, 4 और 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है. जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसी को हम काउंट करते हैं और कंप्लीट कंजुगेशन है. दिस वन विल बी एरोमेटिक. कंप्लीट कंजुगेशन है, मैं सीसी लिख दे रहा हूं. कंप्लीट कंजुगेशन मीनिंग समझ जाना, कंप्लीट कंजुगेशन है. तो सेकेंड वन इज एरोमेटिक. ठीक है, तो सोहम दोनों करेक्शन करो, दोनों तुम्हारा रॉन्ग है. बाकी आंसर भेजो जो 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 नहीं भेजो. तो फर्स्ट वन इज एरोमेटिक, सेकेंड वन इज एरोमेटिक. इसको काउंट नहीं करना है. समझ में आ गया ना, काउंट नहीं करना है. जो लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा लिख लेना, दोज लोन पेयर विच आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस दैट विल बी काउंट एज ए पाई इलेक्ट्रॉन. लिख लो इसमें, ये सब ऑलरेडी जीओसी में बताया हुआ है.
यहां लिख लो, दोज लोन पेयर विल टेक पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन और रिजोनेंस। दोज लोन पेयर, राइट डाउन करो सारे, दोज लोन पेयर विल टेक पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन और रिजोनेंस that lone pair will be count as a pi electron, ठीक है। तो इस ये लोन पेयर काउंट होगा, ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा, इसलिए कि ये रिजोनेंस में है, ये रिजोनेंस में नहीं है, ठीक है। हाँ, थर्ड क्या है, थर्ड वन स्नेहा एरोमेटिक, अन्नू एंटी एरोमेटिक और निकिता एरोमेटिक, स्नेहा एरोमेटिक। थर्ड वन क्या है, अब देखो थर्ड वन में अगर हम नॉर्मल काउंट करें, तो क्या होगा, ये ऑलरेडी सब जीओसी में कवर हो चुका है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन जब इसका एरोमेटिसिटी पूरा करने की बारी आएगी, ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा, और तोड़ेगा तो कहां जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा ये, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएगा। तो अब यहां काउंट करो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, और कंप्लीट कंजुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट कंजुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट कंजुगेशन है। तो कंप्लीट कंजुगेशन है तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहां 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये माइनस इधर नहीं देंगे और ये प्लस इधर नहीं देंगे, अनस्टेबल हो जाएगा, ये तो स्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन परेशान हो जाएगा, उसको O प्लस पसंद नहीं है, ऑक्सीजन को O प्लस क्यों चाहिए, उसको O प्लस उसको नहीं पसंद, ठीक है। तो थर्ड वन का आंसर क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो मैं ए लिख दे रहा हूं, एंटी एरोमेटिक। अब यहां ध्यान दो, फोर्थ वन राइट करके भेजो मेरे को, क्या है, और नंबर लिख के भेजना सारे, ताकि हमें समझ में आए। फोर्थ वन क्या है, चलो सबने भेजा है, एरोमेटिक करेक्ट है। अब फोर्थ वन में यहां हम काउंट करेंगे 2 और 2 4, और यहां 2। अब ये लोन पेयर 2 है, लेकिन दोनों काउंट नहीं होगा, ठीक है। Those lone pair will take participate in resonance that will be count in pi electron, otherwise that will be not count in pi electrons. So that means ये 2 और 2 4 और 2 6, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट, ये वाला लोन पेयर काउंट नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ये सब जीओसी में हुआ है। तो यहाँ कंप्लीट कंजुगेशन हो गया, तो कंप्लीट कंजुगेशन होने से क्या होगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को मत काउंट करना, इसको काउंट करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोलो क्या है, 5 श्रेयस यादव एरोमेटिक, अहमद अली एरोमेटिक, गुप्ता सब एरोमेटिक बोल रहे हो, ठीक है। तो ये इधर टूटेगा, अब मैं तोड़ दूं, तो चलो यहीं पर तोड़ दे रहा हूं, ये इधर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 4 6 और कंप्लीट कंजुगेशन है, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। दिस वन इज एरोमेटिक। तो 5 तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बॉन्ड तोड़ने के बाद हमें सीखना है, ठीक है, बॉन्ड तोड़ के तब समझना है। जब ऐसा है ना, तब बॉन्ड तोड़ दो वहां पे। अब देखो इसको स्क्वायरिक एसिड, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं। इसका एसिडिटी इतना ज्यादा होता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर होता है, इसका पीएच सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर इसका एसिडिटी पीएच होता है। और दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 क्या होगा, हाँ 6 कुछ भेज रहे हो एरोमेटिक, कुछ नॉन एरोमेटिक, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस वन इज एरोमेटिक। स्क्वायरिक एसिड है, ये एरोमेटिक है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1 से 5 तक अगर लिख लोगे तो मैं हटा रहा हूं उसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, नहीं तो मैं डस्टिंग करूंगा इसको। 1 से 5 तक मैं हटा दूंगा अभी,
नाम लिख लेना स्क्वायरिक एसिड, और इसमें हटा दो इसको। चलो अब इसमें क्या करना है, स्क्वायरिक एसिड को दो एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करो, पहले इसके एच को निकाल दो, यहां से पहले इसके एच को निकाल दो, क्योंकि ये एसिड है। एच को आप निकालो, O माइनस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। हम इसको कंजुगेट बना दिए, जानबूझ के बनाए, क्योंकि एसिड है तो ये तो अपना H प्लस निकालेगा ही ना। अब यहां ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करना। हम थोड़ा ऐसे देखेंगे, कैसे, डायगोनल में ये इधर शिफ्ट करना, ये जो है डबल बॉन्ड इसको शिफ्ट करने का, बराबर है क्या, और ये इधर शिफ्ट करने। एक बार करके देखते हैं क्या क्या हुआ। तो पहले इंटरमीडिएट में सारा हम बना लेते हैं, डायगोनली हम देख रहे हैं सब चीज। डबल बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा तो O माइनस हो जाएगा, यहां क्या जनरेट होगा, प्लस होगा ना। ये इधर शिफ्ट होगा तो यहां क्या जनरेट होगा, माइनस। अच्छा, यहां क्या जनरेट होगा, प्लस होगा ना। ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहां माइनस हो गया, यहां प्लस हो गया। ये शिफ्ट हुआ तो ये शिफ्ट हुआ तो यहां माइनस और यहां प्लस, और यहां पर क्या है, माइनस। ये हमने बीच में जानबूझ के चार्ज क्रिएट करवाया है, तो ये क्रिएट नहीं होगा, एट ए टाइम कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट करो इसको, हमें एट ए टाइम कन्वर्ट करवा देना है। कैसे, तो देखो ये O पे क्या आ गया, माइनस, और इस प्लस और माइनस में क्या कर दो, बॉन्ड बना दो। प्लस और माइनस में बॉन्ड बना दो, और इस प्लस और माइनस में बॉन्ड बना दो, और इसको एज इट इज लिख दो। जो ये वाला डायगोनल है ना, इसको एज इट इज लिखो। देखो क्या हो गया, जो माइनस यहां था इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है, ये OH हटा के ऐसे भी दिया जा सकता है। जो माइनस यहां था वो माइनस अब यहां चला आया, यानी ये रिजोनेंस करवा रहा है, ये रिजोनेंस करवा रहा है, ठीक है। ये क्या करवा रहा है, रिजोनेंस, ये करवाएगा रिजोनेंस, ये करवाएगा रिजोनेंस। यानी कि ये यहां 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 एक रिजोनेंस हुआ, एक रिजोनेंस और कहां होगा, यहां डायगोनल पे देखो, ये है ना डबल बॉन्ड, यहां 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 यहां। ये हमने शिफ्टिंग इधर किया, एक शिफ्टिंग हम इधर भी सोच सकते हैं। कैसे, ये वाला मैं उधर नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा वो हो जाएगा। ये इधर 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 कराए ना, इधर यहां से यहां तक एक शिफ्टिंग हम यहां से यहां तक सोच सकते हैं। यहां 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 यहां, मतलब कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, इसमें कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। तो आपको दिखेगा नहीं कि रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन हो रहा है। कैसे, यहां 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 एक दिखाया ना मैंने, अब एक यहां देख सकते हो, यहां 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 यहां, डायगोनली डायगोनली। तो ये हमने बीच में बनाया है, इसको आप चाहो तो बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। ये हमने यहां से यहां रेजोनेंस करवाया है, ये वाला रेजोनेंस करवाया है, ये वाला। ये डबल बॉन्ड जो यहां डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड यहां चला गया और माइनस यहां चला आया। सिंपल सा बात है। इस दोनों में देखो, जो डबल बॉन्ड यहां था वो डबल बॉन्ड यहां चला गया, और जो माइनस था वो यहां चला आया, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए। उसी तरह से ये डबल बॉन्ड यहां चला आएगा और ये यहां चला जाएगा। मतलब इस रिंग में कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है, जो कि हमें ऐसे नॉर्मल वे में समझ में नहीं आएगा। इसलिए दिस वन इज ए टिपिकल क्वेश्चन। टिपिकल बोले तो स्पेशल, ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ता है। हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन GOC1 में कर चुके हैं। तो दिस वन इज एरोमेटिक, याद रखना ये एरोमेटिक, ठीक है। दिस वन इज एरोमेटिक। हो गया ना 6 वाला। 7 और 8, हाँ 7 पे बताओ क्या होगा। 7 किस ग्रुप में आएगा, एनुलिन में आएगा। 7 किस में आएगा, एनुलिन में। एनुलिन डिस्कस कर चुका हूं, एनुलिन। 7 किस में आएगा, एनुलिन में आएगा, बरोबर है क्या। तो अच्छा, 7 के बदले एक और लिख लेना, 8 नंबर। 7 के बदले एक 8 नंबर भी लिखना,
7 या 7 स्टार लिख लो अगर स्पेस है तो आपके पास। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये दिख रहा है ना। दिस वन इज एनुलिन, दिस वन इज एनुलिन। इसको क्या बोलोगे? 2 4 6 8 10 12 14 14 एनुलिन। बता चुका हूं इसके बारे में। 14 एनुलिन, 14 एनुलिन, 14 एनुलिन। 2 4 6 8 10 12 14 14 एनुलिन। तो 14 एनुलिन है और कंप्लीट कंजुगेशन है। तो हम ऐसे भी जानते हैं कि इसमें रेजोनेंस तो होता नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के वजह से, इस हाइड्रोजन की वजह से क्या चला जाता है? आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। और आउट ऑफ प्लेन जाता है तो क्या हो जाता है? ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो ये मैं पहले ही क्लास में डिस्कस किया था, जब इसके इस आज थर्ड लेक्चर है इसका, मतलब एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक है, थर्ड लेक्चर है जीओसी के बाद। जीओसी में 2-3 लेक्चर किया था, उसके बाद स्पेशल एग्जांपल में हमने एनुलिन से स्टार्ट किया था। तो एनुलिन में यहाँ हमने पहला ही लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर दोनों क्या है? नॉन एरोमेटिक है। सॉरी, ये वैन डर वाल्स रिपल्सन की वजह से आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जहाँ रेजोनेंस होना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको ये नहीं बोलोगे कि ये एंटी एरोमेटिक है, नहीं, इसमें रेजोनेंस होता ही नहीं, रेजोनेंस होता ही नहीं। तो इसमें रेजोनेंस विल नॉट ऑकर। लेकिन इस हाइड्रोजन को हटा के और एक ही ग्रुप रख दिया जाए, एक ही ग्रुप रख दिया जाए ब्रिज एटम के जैसा। तो मैंने बताया था कि ब्रिज एटम के जैसा अगर रख दोगे तो वहां रिपल्सन अब हटा दिया जाता है। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस सब बता चुका हूं। ये डिस्टेंस क्या है? वैन डर वाल्स, ये 2 एटम के बदले 2 का रेडियस इस डिस्टेंस से ज्यादा हो जाता है, तो एक ही ग्रुप रख दिया जाता है। इस केस में काउंट करो, 2 2 4 2 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट कंजुगेशन है। दैट मीन्स दिस वन इज एरोमेटिक। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट कंजुगेशन है। जबकि वहीं इस सिस्टम में यहां 7 स्टार लगा लेना, 7 है ना, 7 स्टार लगा लेना इसके नंबरिंग में, ये वाला में और ये वाला में। बस इसको ब्रिज एटम में हमने कन्वर्ट कर दिया तो एरोमेटिक बन गया। जबकि हाइड्रोजन अगर होता तो ये नॉन एरोमेटिक में आता है। ये एनुलिन फर्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है, तो यूट्यूब पे जाके वहां देख भी सकते हो। चलो 8 के बारे में क्या बोल रहे हो? 8 क्या है? 8 क्या है? 8 एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? ये मेरे को बताओ। ये 6 7 5th 6 7 क्लियर हो गया। 7 डैश इसको मैं हटा दे रहा हूं। स्क्वायरिक एसिड याद रखना, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्क्वायरिक एसिड, चलो इसके बारे में क्या है? ये 8 नंबर क्या है? तो 8 नंबर का आंसर होगा एरोमेटिक। क्यों ऐसा होगा? देखो यहां पर है CN, यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर है डबल बॉन्ड और यहां लगा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको छोड़ दो अभी, NCA। अब देखो अभी तक हम बॉन्ड तोड़ रहे थे, एक बार रेजोनेंस करवा के देखो। इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दिए तो क्या क्रिएट होगा? क्या क्रिएट होगा? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस होगा और यह प्लस होगा। अब उसी समय इस बॉन्ड को इधर तोड़ दो, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, इसको दो, यहां क्या क्रिएट होगा? माइनस, और यहां क्या होगा? प्लस। तो कहने का मतलब हमने रेजोनेंस करवाया ना। अब कुल मिला के इसमें क्या बना दो? डबल बॉन्ड। तो हमने रेजोनेंस करवा दिया। अब
यहां डबल बॉन्ड बनाओ, इस प्लस और माइनस में क्या करो, डबल बॉन्ड बना दो, यानी ये डबल बॉन्ड यहां चला गया, चला गया ना, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस होने के बाद यहां चला गया, प्लस और माइनस, यहां प्लस छोड़ के गया है, प्लस और माइनस में डबल बॉन्ड बना दिया हमने, माइनस यहां, यानी हम एक रेजोनेंस करवा दिए, डबल सिंगल डबल में हमने रेजोनेंस करवा दिया, इससे पहले हमें करवाया नहीं था, तो इससे पहले हमने डबल सिंगल और डबल में रेजोनेंस करवाया, करवाने के बाद हमने जब शिफ्टिंग किया तो माइनस प्लस और इस पे माइनस और इस पे प्लस आया, अब इस प्लस और माइनस में हमने डबल बॉन्ड एक बॉन्ड बना दिया, और ये प्लस ऐसे रह गया, ये माइनस ऐसे रह गया, बाकी एज इट इज ही रहेगा, बाकी समय कोई मतलब नहीं है। अब सोचो ये कैसा बन गया, ये डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमने आपको ऐसे बताया था ये, यानी इस कंडीशन को लाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, कहीं रेजोनेंस करवा दिया जा रहा है तब ये आ जा रहा है, समझ में आया क्या? अब इसके पहले ऐसे किया कर दिया था हमने, अब इसको लाने के लिए देखो ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है, ये ऐसे कर दिया जाता है, इस टर्म में दे दिया जाता है, बस इसको लाने के लिए ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अब इसको लाने के लिए ऐसे भी दे दिया जाएगा तब भी आप ऐसे ही आएगा, ये कैसे आएगा, ये देखो ये बॉन्ड टूट गया, ये O माइनस प्लस ऐसा ही आ गया, ये हमें इस सिस्टम से मतलब नहीं, इतना तो आया ना। ऐसे लाने के लिए ऐसे कर दिया जाता है, अब रेजोनेंस करवा दोगे तो इसके बदले हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस लिख दो और यहाँ NC लिख दो, वैसा ही आ गया, इसको नोट डाउन करो। तो कहने का मतलब ये है कि ये एरोमेटिक है तो ये भी एरोमेटिक है, तो इसको अलग अलग टर्म में दिया जा रहा है, डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन तुम एक बार जब उससे फेमिलियर हो जाओगे तो ये समझ में आ जाएगा कि एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अब उसको इस टर्म में लाने के लिए हमने रेजोनेंस करवाया, तब आया, तब हमें समझ में आया कि हाँ ये जो है एरोमेटिक है। तो आपको डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है, वो लेवल कौन सा लेवल का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब ये पहचानो, थोड़ा सा ये पहचानो, उससे भी थोड़ा ये हो गया, तो ये लेवल पे डिपेंड करेगा किस लेवल का एग्जाम दे रहे हो तुम। क्लियर हो गया होगा 8 वाला। चलो 9, 10 और 11 का आंसर भेजो, 9, 10, 11 का आंसर भेजो, 9, 10 और 11 का आंसर भेजो सारे, 9, 10, 11, 9, 10, 11 का आंसर भेजो। नाइन एरोमेटिक, सिद्धार्थ, अनु, 10 एरोमेटिक, श्रेयस 9 एंटी एरोमेटिक। गधे तुमको एंटी एरोमेटिक दिख रहा है ये है? अभी अभी क्या बोला था मैंने कि डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेशन में ये हमें काउंट करने के लिए नहीं है ना। अभी अभी बोला था मैंने कि जो लोन पेयर या माइनस जो हमें काउंट करेंगे, यानी जो हमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उसी को हमें काउंट करना है। Those lone pair or negative will take participate in resonance that will be count in pi electrons, otherwise that will be not count in pi electrons। इसको लिख लेना। Those lone pair or negative charge will take participate in resonance or conjugation, those those lone pair or negative charge will take participate in conjugation that will be count in pi electrons, otherwise it will be not count in pi electron।
अगर रेजोनेंस में है तो काउंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहां पर इस नेगेटिव के बिना ही रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, हम काउंट नहीं करेंगे, ये एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट कंजुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 2 4 6 और कंप्लीट कंजुगेशन है, इस प्लस का हमें कोई लेना देना नहीं है, ये एरोमेटिक है। ये बेंजाइन, अभी अभी मैकेनिज्म बताया था, एसएन बेंजाइन, एसएन बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था। तो ये मत करना कि इसको भी काउंट कर लेना सर, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ये कंप्लीट कंजुगेशन, इसको भी काउंट कर लेते हैं, नहीं, इस पाई को हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट इसके वजह से नहीं करवाएंगे। ऐसे ही ये एरोमेटिसिटी इसका बना हुआ है, 2 4 6 कंप्लीट कंजुगेशन है, यानी कि सबको काउंट कर लेते, दिस वन इज एरोमेटिक। याद रखना है, एसएन बेंजाइन में मैकेनिज्म में बताया था, जो बेंजाइन, ये बेंजाइन है, बेंजाइन वाई यानी लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। और ये भी बताया था बेंजाइन के बारे में, इसमें sp एक भी नहीं है लेकिन sp2 6 है क्योंकि ये रिजोनेंस हो रहा है। चलो 12th बताओ। तो 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर, 9 10 एंड 11 क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। तो लिख लो 9 10 एंड 11। दो क्लू को पकड़ो तभी रिजल्ट आएगा, ऐसे नॉर्मल केस में वैसे तो तुम दुनिया कर रहा है, तो तुम्हारे में उसमें डिफरेंस क्या है। जो नहीं, जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा उसको भी एरोमेटिक गलती सही दिख रहा है कि एरोमेटिक है, तुम तो पकड़ो एटलीस्ट कि क्या एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, तभी तो रिजल्ट आएगा। आखिर रिजल्ट आने के पीछे पर्पस क्या है, उसने गलती किया होगा, हमने गलती नहीं किया होगा। तो गलती कब नहीं करेंगे, जब हम उस चीज को, हमारे पास कंसेप्ट होगा, हम उस क्लू को पकड़ेंगे, तब हमारा रिजल्ट आएगा। क्यों पार्टिकुलर बच्चे ही सेलेक्ट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट किया, सही अटेम्प्ट किया है। इसका मतलब है जो क्वेश्चन दिया है बाकी उसके बारे में गलत जवाब दिए, उसने सही जवाब दिया है। तो 12th क्या होगा, 12th नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 12 है, 6 4 10 9 4 14, 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7। तो याद रखना, इसमें क्या याद रखोगे, इसमें ये वाला काउंट नहीं होता, याद है ना। और इसका प्रूफ क्या है, जब ये H2PD से रिएक्शन करता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं था। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होता तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। यार टेल में, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ये H2PD से जब रिएक्शन कर रहा था ये, तो क्या हो रहा था, ये H2PD से लिख लेना इसको, H2PD से जब ये रिएक्शन कर रहा था तो मतलब हाइड्रोजनेशन जब हो रहा था तो यहां पर हाइड्रोजन लग जा रहे थे और बाकी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था, ऐसा देखा गया, बाकी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था, केवल यही बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा था जब H2PD से। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो है वो, ये जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं है, इसलिए ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। इसलिए इसको हमें काउंट नहीं करना है, स्पेशल है और ये बताया हूं मैं, इसको काउंट नहीं करना है। तो काउंट केवल आपको 2 4 6 8 10 12 12 ही है ना, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 12 है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 है तो क्या होगा, 4 का टेबल, यानी ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंप्लीट रेजोनेंस तो है ना, कंप्लीट रेजोनेंस है, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है और ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। 13
13 में काउंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर, वैसा ही है, बस इसको बॉन्ड को तोड़ के और एमी लगा दिया गया है। बॉन्ड को तोड़ के तुम हाइड्रोजन लगा दो या एमी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है। इसको तोड़ के एमी लगा दिया गया, तो वही काउंट कर लो, 2 4 6 8 10 12, ये एंटी हो जाएगा और ये कंप्लीट कंजुगेशन है। तो 30 नंबर एंटी एरोमेटिक करेक्ट है। ये तो बता चुका हूं मैं, दोनों पर्टिकुलर देख लेने का। ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये दोनों एरोमेटिक है। अब ये मत सोचना कि दोनों काउंट करना है, 2 4 6 8 10 12, सर 12 अभी काउंट कर रहे थे। ऐसे केसेज में टोटल काउंट किया जाता है, ऐसे केसेज में टोटल नहीं काउंट करना है, सेपरेट काउंट करना है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों को ऐड मत कर देना। ऐसे में दोनों को साथ में ऐड नहीं किया जाता है, जब ऐसे कंबाइंड हो वैसे में आपको काउंट करना है। जैसे इसमें कंबाइंड काउंट होगा, इसमें कंबाइंड काउंट होगा, तो इसमें काउंट करो 15 में काउंट करोगे तो 2 4 6 8 10 12, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन है। वही हाइड्रोजन यहां से हटा के एक ग्रुप लगा दिया गया है, तो ये कंप्लीट कंजुगेशन है। ये एनुलिन वाला एग्जांपल में आएगा, एनुलिन वाला में, ठीक है। तो ये देखो एंटी एरोमेटिक हो गया ये। 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको भी काउंट करना पड़ेगा आपको। 2 4 6 8 10 12 14, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। 14 और कंप्लीट कंजुगेशन है, ये कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल माइनस डबल सिंगल माइनस डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, कंप्लीट कंजुगेशन दिख रहा है। तो 16 जो हो जाएगा वो एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी मत बोलो। ये 16 जो हो जाएगा एरोमेटिक, 14 है ना, 14 मतलब याद है नहीं कि एरोमेटिक का क्या है। एरोमेटिक का 2 6 10 14 18, और एंटी एरोमेटिक का 4 8 12 16 20, याद रखने का। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का 4 का टेबल याद होना चाहिए, और एरोमेटिक में 4 का डिफरेंस लेके चलो, 2 से 2 2 6 10 14 18 22, इसमें 14 है, इसमें 14 है, ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 16 तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, तो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। चलो ध्यान दो इधर, यहां ध्यान देना। अगर हम 8 मेंबर रिंग लेते हैं, 8 मेंबर रिंग लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये होता है। तो हम जानते हैं क्या होता है, ये टॉप शेप का होता है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास। अच्छा, ये नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है, तो क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि रिजोनेंस तो होगा नहीं, नॉन एरोमेटिक होगा। जिसमें रिजोनेंस नहीं, नो रिजोनेंस नॉन एरोमेटिक, नो रिजोनेंस नो नॉन एरोमेटिक। लेकिन अब ध्यान देना, अगर इसी में अगर हम ऐसे कर दे, अगर ऐसे क्वेश्चन दे, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा लेवल हाई करके बोल रहा हूं मैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अगर यहां पर दे दे सोडियम, यहां पर दे दे सोडियम, ठीक है, तो होता है क्या, जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन वगैरह ऐसे करता है, तो यहां पर ये चीजें हम ऐसे अब इसको मानने लगते हैं। ये क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहां पर प्लस और माइनस जनरेट होता है। जब सोडियम दिया जाए तो कभी कभी ये दे के ऐसे पूछ लेता है, ये दे के और सोडियम दे के पूछ लेगा आपसे कि क्या है ये। तो जब सोडियम देगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और प्लस और माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस लगाने से भी कुछ नहीं होगा। सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको प्रोवाइड होता है।
ऐसा मान के चलेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको प्रोवाइड होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड होगा। अच्छा, 2 सोडियम लिखा गया है तो यहां पर 2 सोडियम आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां प्रोवाइड होता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है और इसको माइनस बना दिया जाता है, ये अपने आप ऐसा ही हो जाएगा। ये अब काउंट करोगे तो 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो आपको जब ऐसा दिया जाएगा तो आप पे नॉन एरोमेटिक बोलोगे, लेकिन वहीं पर ये रिएक्शन के साथ दे दिया जाए, ये लिखेगा नहीं आपको, बस इतना लिखेगा, बताओ एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तो आप बोलोगे अगर इतना लिखेगा तो हम बोलेंगे ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये आगे नहीं लिखेगा, आगे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों ये एरोमेटिक है। ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, 2 सोडियम लिखा हुआ है, 2 सोडियम यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव लग जाएगा, इसके वजह से ये एरोमेटिक बन जाएगा। तो आपको जब ऐसा दिया जाएगा, ये केवल दिया जाएगा तो आप बोलोगे एरोमेटिक है, ये केवल दिया जाएगा तो आप बोलोगे नॉन एरोमेटिक है। इसको नॉन एरोमेटिक का रीजन क्या है? नॉन प्लेनर है। इसका एरोमेटिक का रीजन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, सोडियम रिडक्शन में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसको राइट डाउन कर लो आप। ठीक है, और आपके जो ये है एम ए चौहान में जीएई वाला में कम से कम 50 या 60 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा 1-2 क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं जो कि लिख लिए होगे तुम लोग। एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं। ये इसका क्या बोलते हैं, सोहम का डाउट था। अब ये बताओ सोहम, ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन कहाँ का है जो भेजे हो? 1-2 एरोमेटिक वाला इसने भेजा है क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है, राइट डाउन करो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में द बेस्ट कॉल्ड एरोमेटिक, बेस्ट एरोमेटिक कौन है? बेस्ट एरोमेटिक कौन है? पहला जो एग्जांपल है वो ये है, फर्स्ट वन एग्जांपल हमारा ये है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, दिस वन इज ए। सेकेंड एग्जांपल ये है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सेकेंड एग्जांपल ये। थर्ड एग्जांपल ये है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7, सही है। और डी जो है वो ये है,
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये ट्रिपल है, डबल, ये ट्रिपल होने का मतलब यहां पर दो दो और है, यहां कार्बन और है, यहां कार्बन और है, यहां सिंगल बॉन्ड है, दो दो कार्बन है, ध्यान रखना इस चीज को। अब बताओ इसमें, पहले ये बताओ इसमें एरोमेटिक कौन कौन है, फिर हम बेस्ट एरोमेटिक पे जाएंगे। ये क्या है, ये तो यहाँ हाइड्रोजन की वजह से क्या हो जाएगा, ये ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, इसके बारे में तुम सोचेंगे भी नहीं। ये भी हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसके वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, इसके बारे में तुम सोचेंगे ही नहीं। ये दिस वन इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा ड्यू टू रिपल्सन ऑफ हाइड्रोजन, इट विल बी। ये क्वेश्चन हिमांशु पांडे का है, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, लेवल 1। क्वेश्चन नंबर बोलो, हिमांशु पांडे का ये लेवल 1। अब ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन है, हमने बोला है 10 तक ही देखना है आपको, 10 तक ही देखना है, तो ये एरोमेटिक में आ जाएगा। काउंट करो आएगा कि नहीं आएगा, 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये कंजुगेशन में, एरोमेटिक में, ये किस में आएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है ये, क्वेश्चन नंबर 49। 2 4 6 8 10 12 14, इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी कंप्लीट कंजुगेशन में, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये भी कंप्लीट कंजुगेशन में, ये भी एरोमेटिक है। अच्छा, यहां पर हम इस दोनों हाइड्रोजन का रिपल्सन नहीं देखा करते हैं, यहां देखा करते हैं, तो ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, 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 बेस्ट एरोमेटिक बोला है। तो देखो यहां पर हाइड्रोजन थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि दूर दूर है, यहां पर ऐसा नहीं लग रहा है कि हाइड्रोजन थोड़ा दूर दूर है, यहां रिपल्सन होने का थोड़ा चांसेज है, लेकिन यहां पर रिपल्सन होने का चांसेज नहीं है, बेस्ट बोला है, तो बेस्ट में आंसर ये हो जाएगा। यहां पर पास में होने की वजह से, यहां पर क्यों ऐसा हो रहा है, पास पास है ना, इसलिए रिपल्सन हो रहा है, यहां पर थोड़ा सा दूर दूर है, हालांकि ये एरोमेटिक में आता है, लेकिन और वहीं पर 12 वाला 1 2 3 4 5 10 वाला, 10 वाला नॉन में आ जाएगा, और 14 वाला एरोमेटिक में आता है। तो कहने का मतलब है यहां पर रिपल्सन थोड़ा कम हो जाता है, यहां रिपल्सन की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाता है, और यहां पर रिपल्सन हम मिनिमाइज कर लेते हैं, लेकिन यहां बहुत देखो दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, तो यहां रिपल्सन और कम होगा। तो एरोमेटिक बोला होता तो दोनों आंसर होता, लेकिन बेस्ट एरोमेटिक बोला, इसलिए आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, ये डी हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये एरोमेटिक